दोस्तों हर रोज़ आप ये बातें सुनते होंगे कि हमारे जो दुनिया है वहाँ पर जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ड्यू टू कार्बन, ड्यू टू एक्सेस एनर्जी एंड ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर इसी का एक जीता जागता उदाहरण हमें साइक्लोन्स के रूप में देखने को मिलेगा। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। और उसी का एक और हमारे सामने एग्जाम्पल आ गया है, एक साइक्लोन जो कि इंडिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसका नाम दितवा है। और ये श्रीलंका को हिट करने के बाद अब हमारे जो साउदर्न स्टेट्स हैं उनके लिए एक सिर दर्द बना है। और इसके चलते 54 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। और जो यहाँ पे रेलवे ब्रिजेज हैं उनको बंद कर दिया गया है, उस पर रेल नहीं जाएंगी। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो कोलैप्स कर जाएं। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, IMD तमिलनाडु वेदर के हवाले से ये देख सकते हैं, ट्वीट आया है 5:30 IST 29 नवंबर 2025 को, जिसमें बताया गया है कि जो दितवा है वो बढ़ रहा है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ से। और इधर देखेंगे नॉर्थ श्रीलंका जो है उसके, यानी अपने तमिलनाडु के और श्रीलंका के बीच में अभी ये हाइपर एक्टिव है और धीरे धीरे ये भारत पे भी बढ़ सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साउदर्न रेलवे की तरफ से भी एक ट्वीट आ गया है कि यहाँ पर जो सर्विसेज हैं कि पैटर्न ऑफ ट्रेन सर्विसेज ड्यू टू साइक्लोन दितवा, साउदर्न रेलवे हैज अनाउंस्ड कैंसिलेशंस, पार्शियल कैंसिलेशन और शॉर्ट टर्मिनेशंस फॉर सेलेक्टेड सर्विसेज 28 और 29 नवंबर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइक्लोन दितवा है, इस वजह से कितनी बड़ी तबाही हमारे यहाँ हो सकती है। तो ये आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं साउदर्न स्टेट है और यहाँ से लेकर के ये आपके ईस्टर्न कोस्टल में ये ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि यही बे ऑफ बंगाल है आपका, तो इस साइड में ही ये रहेगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है एक्चुअल में, ये जो दोस्तों साइक्लोन होता है वो क्यों होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसका डायरेक्टली कारण क्या है कि सी सरफेस टेम्परेचर यानी SST, जब सी सरफेस टेम्परेचर राइज करता है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं तमिलनाडु, पंडुचेरी, साउदर्न आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर ये इम्पैक्ट करने वाला है। और यहाँ पर लोगों को सेफ प्लेसेस पर जाने के लिए कहा गया है जो कि इन कोस्ट के पास में है। फिशरमैन जो हैं दोस्तों उनको रोक दिया गया है कि आप अभी उस कोस्ट से दूर रहिए, वहाँ पर फिशिंग करने मत जाइए। स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। और यहाँ पर जो डिज़ास्टर रिस्पांस टीम है, NDRF है, इन सबको प्रिपेयर किया जा रहा है कि अगर कोई मिसहैप होता है तो यहाँ पर इससे बचा जा सके। अब अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, जहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड और फ्लडिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये हमें जो इसके इम्पैक्ट हैं साइक्लोन के वो देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो देखिए सबसे पहला कारण क्या है कि बे ऑफ बंगाल बहुत ज़्यादा वार्म होता है। अब बे ऑफ बंगाल वार्म क्यों होता है, इसके पीछे दोस्तों कारण है। एक आपका वार्म वाटर होते हैं, वार्म वाटर करंट जो होती हैं, वार्म ओशन करंट जो होती हैं, इस वजह से। दूसरा क्या है कि ये आप देखेंगे इक्वेटर के पास है, इस वजह से भी ना। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स आपके सामने आ जाते हैं जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि जब टेम्परेचर 29 से लेकर के 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो एवेपोरेशन जो है, जैसे ये आपका सी सरफेस है, अब यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ा तो एवेपोरेशन होने लगता है, आपको पता ही है। और एवेपोरेशन होता है और इसी के साथ एक अप ड्राफ्ट भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब कहीं भी गर्म होगा तो गर्म हवा जो होगी, हवा अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी, पानी भी ठंडा हो जाएगा, पानी भी गर्म होगा, तो इसको ठंडा होने के लिए फिर ऊपर जाना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो ये ऐसे ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इस प्रकार का फॉर्म होना शुरू हो जाता है, जो कि ऐसे जाते हैं, ऐसे गिरते हैं ना, ऐसे जाके तो ऐसे बनता रहता है वो। और यहाँ पे जो ये विंड शेयर होता है, यानी इस तरह की जो विंड होती हैं, आपको पता है ऐसे जाती हैं वर्टिकल विंड्स। और ये जो वर्टिकल विंड है ना, विंड शेयर यानी ऊपर और नीचे, इसमें जो गैप है ना, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि बहुत कम हो जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ अगर बहुत गर्म है, यहाँ बहुत ठंडा है,
तो जल्दी से यहाँ जाएगा, यहाँ पे ये इवेपरेट हो जाएगा और इवेपरेट होकर के यहाँ पे जाके कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके बादल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक टेम्परेचर लगभग सेम सा ही रहता है, और जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। हाइट कैसे बढ़ेगी कि भैया यहाँ से मान लीजिए 29 डिग्री सेल्सियस है, अब इधर ऊपर गया तो इधर ऊपर गया तो यहाँ पर भी वैसे ही आपको 28 डिग्री है, तो थोड़ी एनर्जी इधर दिया तो थोड़ा सा बादल यहाँ बना। लेकिन अब उसको एकदम कम चाहिए जिससे कंडेंस हो जाए, उसको 4-5 डिग्री चाहिए सेल्सियस। अब वो ऊपर ऐसे बढ़ता जाएगा। और आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जब ये पानी कंडेंस होगा, बर्फ वेपर से दोबारा गैस से लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो ये क्या होगा, हीट रिलीज करेगा। और जैसे हीट यहाँ पे रिलीज करेगा 28 से इसका टेम्परेचर बढ़ के 28.5 हो जाएगा मान लीजिए। फिर यहाँ पे गर्म हुआ थोड़ा सा, ये और ऊपर चला गया। तो ऐसे ऐसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है। और ये जो विंड इधर से आ रही है, ठीक, ये इतनी तेज नहीं है कि इसको बहा ले जाए आगे। हाँ, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉर्मेशन यहाँ पे चलता जा रहा है। और यहाँ पर जो ये विंड है वो आगे इसको बढ़ा नहीं रही है, तो एक अच्छा खासा इधर जो है वो बन जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, और साइक्लोन की धीरे धीरे इसमें फॉर्मेशन होने लगती है। ठीक है, वैसे तो इसको हमने ज्योग्राफी वाले में अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो वो पढ़ा समझाने लगूंगा तो 10-15 मिनट का आपका अलग सा टॉपिक है। बस यही कारण आप समझ लीजिए। ठीक है, लो विंड शेयर होता है जिससे स्टॉर्म ऑर्गेनाइज एक जगह पे हो जाते हैं। अनस्टेबल, जो मॉइस्ट और अनस्टेबल एयर होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, वो आती है, अगर आप देखेंगे अभी जो इस केस में है। और एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए, अभी है फिलहाल, तो वो श्रीलंका के पास एक लो प्रेशर पॉइंट बन रहा है। और हाई ओशन हीट कंटेंट। अब ओशन में हीट कंटेंट बढ़ेगा कैसे, जब एक वार्म वाटर करंट आएगी, वार्म ओशन करंट आएगी, वार्म ओशन करंट के साथ टेम्परेचर भी बढ़ गया तो डबल हीट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी, और इस वजह से ये हायर पे चल रहा है। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।